अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस फ्रॉम 1/2 to 1/10। ठीक है, नाउ हमारा आ जाते हैं। हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है और इसमें हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस फ्रॉम 1/2 to 1/10। तो हमारा टॉपिक जो है हमारी बुक के पेज नंबर 95 पर है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 95 ओपन कर ले। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस फ्रॉम 1/2 to 1/10। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तस्मियाँ पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये तो 4 कॉलम टेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो टेबल बना हुआ है जिसमें 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास हेडिंग है फिगर। ठीक है, फिगर क्या कहते हैं? फिगर किसी भी चीज़ की शेप को कहते हैं, यानी कि शेप्स जो है वो यहाँ है। शेप यहाँ है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स, उस शेप के जितने पार्ट्स हुए हुए हैं, कट जितने हिस्सों में वो डिवाइड हुई हुई है वो यहाँ है। ठीक है, उसके नंबर कितने पार्ट्स के वो इधर है, और नंबर ऑफ फ्रैक्शन उसकी फ्रैक्शन किधर है, यानी कि कलर्ड पार्ट की क्या फ्रैक्शन है वर्ड में, और फ्रैक्शन नेम ऑफ फ्रैक्शन यानी कि कलर पार्ट नेम क्या है फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन यानी नंबर में क्या है। नाउ ये हमारे पास रेक्टेंगल है और हमें पता है ये 2 इक्वल पार्ट्स पर कट हुई हुई है, और इसके शेडेड पार्ट है 1/2, और इसको हम राइट करते हैं 1 और नीचे लिखते हैं, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में कट हुई है तो ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2, 1/2, इसे हम 1/2 कहते हैं। नाउ अब हम इस शेप पर आते हैं। ये हमारे पास शेप है रेक्टेंगल, ये फिगर है रेक्टेंगल, और ये 3 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। नंबर ऑफ पार्ट्स है इसके 3, और शेडेड पार्ट है 1/3। ठीक है, और उसको हम राइट करते हैं 1/3 इस तरह से। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने देखे, ये हमारे पास शेप है रेक्टेंगल और ये डिवाइड हुई है 4 इक्वल पार्ट्स पर, और इसके हमने नंबर ऑफ पार्ट्स देखे 4 हैं, और इसके शेडेड पार्ट है 1/4 या 1/4। इसको हमने 1/4 पढ़ा था, इसको हम 1/4 भी कहते हैं। ठीक है, और 1/4 भी कहते हैं, और इसको हम राइट करते हैं 1/4। इसको हम 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 1/4। 1/4 और 1/4 सेम बात है, 1/4 और 1/4 सेम बात है। अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। ठीक है, ये तो एक रेक्टेंगल शेप है, और ये 1 2 3 4 5, ये तो 5 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई है, यानी इसके नंबर ऑफ पार्ट्स तो 5 हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसकी शेडेड पार्ट की क्या रेशियो हो जाएगी, इसकी शेडेड पार्ट हो जाएगा यानी कि 1/5, यानी 5 वाला हिस्सा इसका 5th पार्ट है, यानी 5 पार्ट्स के उसमें से एक पार्ट इसका 5th हो गया, और यानी कि 1 रेक्टेंगल का 5th पार्ट है तो 1/5 हो जाएगा, और इसको हम राइट करेंगे 1/5, 1/5। ठीक है, जैसे कि ये एक स्टार है। ठीक है, स्टार के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें स्टार्स को, और इसका जो एक पार्ट होगा वो होगा 1/5। ये जो येलो पार्ट है ये तो 1/5 ऑफ द स्टार है। अब हम इस शेप पर आ जाते हैं। ठीक है, ये फिगर रेक्टेंगल है और इसमें कितने पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके नंबर ऑफ पार्ट्स 6 हैं। इसका शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 पार्ट हुए हैं तो इसमें 6th पार्ट है, और उसमें से 1 वाला पार्ट जो है शेडेड है, तो 1/6 हो जाएगा। इसका नेम, इस फ्रैक्शन का नेम होगा 1/6, और इसको हम राइट करेंगे 6 में से एक पार्ट जो है वो शेड हुआ हुआ है, तो ये तो 1/6 हो जाएगा। जैसे कि हमारे सामने एक पिज़्ज़ा नज़र आया, और पिज़्ज़ा को हमने हाफ़ कट किया, और फिर उसके एक हाफ़ के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और एक हाफ़ के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो टोटल तो 6 पार्ट्स हो गए। अब ये पिज़्ज़ा जो है 6 पर्सन्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी कि 6 लोग इसे खा सकते हैं, क्योंकि अब ये 6 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने इस फिगर पर। नाउ इस शेप पर आते हैं, इसमें कितने पार्ट्स पर ये शेप डिवाइड हुई है, रेक्टेंगल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। इसके नंबर ऑफ पार्ट 7 है, इसका फ्रैक्शन नेम हो जाएगा 1/7, क्योंकि इसमें से 1 पार्ट शेडेड है 7 पार्ट्स में से, तो 1/7, और इसको राइट करेंगे 1/7 या 1/7। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी फिगर है, इसको हम हेप्टागन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी 7 साइड है। ठीक है, तो नाउ इसकी जो एक साइड होगी ये 1/7 होगी। अब हम आ जाते हैं अपने इस फिगर की तरफ। नाउ ये फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पार्ट पर डिवाइड हुई है। इसके नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 8, और इसका फ्रैक्शन है 1/8। इसकी शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन है 1/8, और इसको हम राइट करेंगे 1/8, यानी 8 नीचे और 1 ऊपर।
जैसे हम इस पिज़्ज़ा को देखते हैं, इसको हमने हाफ कट किया, फिर हाफ कट किया, अब ये 1/4 हो गया, ठीक है। नाउ इधर से भी हमने नाइफ चला दी और इधर से भी नाइफ चला दी, ठीक है। क्रॉस पे हमने नाइफ चलाई है, तो ये तो 1/4 यानी 1/8 पार्ट पे एक पीस डिवाइड हो गया। अब ये 8 पर्सन जो है इस पिज़्ज़ा को ईजिली खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं। ये तो पिज़्ज़ा 8 पर्सन के लिए हो गया है। नाउ इसको 8 पर्सन, और क्योंकि हमने इस पिज़्ज़ा को 1/8 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 8 पार्ट में डिवाइड किया, और उसका एक पार्ट जो है वो 1/8 है। अब हम आ जाते हैं इस शेप पर। ये तो रेक्टेंगल शेप है। नाउ हम देखते हैं ये रेक्टेंगल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके नंबर ऑफ पार्ट्स है 9, और इसकी शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नेम है, नेम ऑफ फ्रैक्शन है 1/9, और इसको हम राइट करेंगे क्योंकि ये 9 पार्ट पर डिवाइड हुई है और उसके एक पार्ट जो है वो शेडेड है, ऊपर हमने 1 राइट कर दिया, तो ये तो 1/9 हो गई। जैसे कि ये रैबिक क्यूब है, ठीक है। रैबिक क्यूब तो हमें बहुत पसंद होता है, और अक्सर हम बच्चे तो इसको खेलना बहुत शौक से पसंद करते हैं। कुछ बच्चों से ही इसकी पजल्स तो सॉल्व भी हो जाती हैं। इसके एक साइड के फेस में तो 9 पार्ट्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका एक पार्ट जो होता है वन फेस का 1/9 होता है, यानी कि ये तो 1/9 होता है। अब हम इसकी इस शेप को देखते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये रेक्टेंगल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो नंबर ऑफ पार्ट्स इसके हैं 10, और इसकी नेम ऑफ फ्रैक्शन है क्योंकि 1 पार्ट शेडेड है, और 10th पार्ट में से तो 1/10 जो है वो शेडेड है, और इसका हम राइट करेंगे क्योंकि इसके 10th पार्ट है और 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/10 या 1/10 या 1/10 इसको कहेंगे। तो अब हम देखते हैं। नाउ जैसे कि ये स्केल है, नाउ ये स्केल हमें स्केल शो कर रहा है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्केल जो है जैसे इधर तक 10 पार्ट पे डिवाइड हुआ है, तो इसका एक ये पार्ट जो है वो 1/10 है। यहाँ हम इसका ये वाला पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक पार्ट ले लें, या हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। ये वाला इसका पार्ट जो है वो 3 से 4 तक वो 1/10 है, क्योंकि वो 10th का एक पार्ट है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर पर, दोबारा से बुक के पेज नंबर 95 पर, और इस पर आ जाते हैं। हमारे पास है ट्राई योर सेल्फ। अब नाउ हम इसको ट्राई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप भी ट्राई कर रहे हैं? कैन 2/4, 2 क्वार्टर्स का मतलब, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 या 1/4। कैन 2 क्वार्टर्स, क्या 2 क्वार्टर्स टुगेदर मेक अ होल, क्या 2 क्वार्टर मिलकर इकट्ठे होल बनाते हैं? नाउ हम देखते हैं। नाउ ये तो क्वार्टर है, अगर हमारे पास ये 1 क्वार्टर है, अगर हम एक और क्वार्टर पर जो है वो कलर कर दें, ठीक है, तो ये 2 क्वार्टर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हम एक और क्वार्टर पर कलर कर देते हैं, चेक करने के लिए कि क्या 2 क्वार्टर्स जो है वो होल बनाते हैं। तो 2 क्वार्टर ने तो हाफ बनाया, 1 हाफ बनाया, तो 2 क्वार्टर तो 1 होल नहीं बनाते। 2 क्वार्टर पे कलर किया तो वो 1 हाफ बना दिया, लेकिन 1 होल नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि हमें ने पीछे पढ़ा भी था अपने टॉपिक पे कि 4 क्वार्टर्स टुगेदर मेक अ होल, इसलिए 2 क्वार्टर टुगेदर मेक अ होल नहीं बनाते हैं। तो हमारा आंसर होगा नो, ठीक है। इसका हमारा आंसर होगा नो, 2 क्वार्टर्स कैन नॉट मेक अ होल। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।